मोहतरम नाजरीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने का सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है मगर तीन चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन रोड पर जदीद व असरी कसरती सामान से लैस एक्सट्रीम फिटनेस जिम का इफ्तिताह। कमिश्नर पुलिस के नागराजू और मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस ने नौजवानों को इस्तेफादा की तरगीब दी। भैंसा में मुजाहिद आजादी हजरत टीपू सुल्तान की 272वीं यौम पैदाइश के मौके पर शानदार रैली। हजारों की तादाद में सब्ज परचम थामे मुहिब्बान टीपू की शिरकत। पुलिस का माकूल बंदोबस्त। तिब्बी शोबे में अखलाकियात और सिला रहमी की बहुत ज्यादा अहमियत। ऐसे डॉक्टर्स मरीजों की तेज रफ्तार शिफा का सबब बनते हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन का तरबियती प्रोग्राम। एमपी अरविंद सिर्फ और सिर्फ तनकीद करने की ही अहलियत रखते हैं। अपनी मियाद के 3 सालों में उन्होंने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। एमएलसी के कविता पर तनकीद अफसोसनाक। एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक्सट्रीम फिटनेस सेंटर का कमिश्नर पुलिस के नागराजू, आईपीएस और मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि सेहत इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है और सेहत की बरकरारी के लिए कसरत इंतहाई अहमियत रखती है। उन्होंने आरास्ता व जदीद कसरती आलात से लैस जिम के मालिकीन को मुबारकबाद दी। कल्बे शहर बोधन रोड पर जुनेरा होटल के ऊपरी हिस्से में तीसरी मंजिल पर एक्सट्रीम फिटनेस के नाम से एक शानदार वसी व अरीज जिम का आगाज अमल में आया। इस खूबसूरत जदीद कसरती अशिया से आरास्ता जिम का कमिश्नर पुलिस के नागराजू, आईपीएस और मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमानों में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, अब्दुल मुकीम गफूर के अलावा जेडपी कॉप्शर मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस, टीआरएस कायदीन सनाउल्लाह खान और रफीक कुरैशी शामिल थे। इस एक्सट्रीम जिम के सरपरस्त शेख वाजिद और शेख मुजीब की निगरानी में शेख शोएब, शेख शहबाज और मोहम्मद अरशद ने इंतजामात किए और मेहमानों का इस्तकबाल किया। दीगर अहम मेहमानों में जी जग्गा रेड्डी, रिटायर्ड आईपीएस, नसरुल्लाह खान, अब्दुल रहीम उर्फ छोटू व दीगर शामिल थे। जिम के मालिकीन ने बताया कि इस एक्सट्रीम जिम में जदीद कसरती मशीनों को नस्ब किया गया है और माहिर ट्रेनर्स की खिदमत हासिल की गई है। नौजवानों में कसरत के शौक को देखते हुए फिटनेस के लिए जरूरी मशीनों को अहमियत दी गई है और कई अहम तरीन नई व जदीद और आसान तरीके से चलने वाली कसरती मशीनों को नस्ब करवा दिया गया है और इन पर किस तरह की कसरत करने से बेहतर जिस्म बनाया जा सकता है उसकी तरबियत देने के लिए माहिर तरीन इंस्ट्रक्टर्स की खिदमत हासिल की गई है। जिम के मालिकीन ने मजीद बताया कि जिम के 2 पोर्शन हैं जिनमें एक खवातीन के लिए मखसूस है। इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ खवातीन को ही दाखिले की इजाज़त होगी और खवातीन को तरबियत देने के लिए खातून ट्रेनर्स की खिदमत हासिल की गई है। दोनों ही पोर्शन के रास्ते अलग अलग है, लिहाजा खवातीन अपनी फिटनेस बनाने के लिए इस महफूज तरीन जिम से इस्तेफादा हासिल कर सकती है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस के नागराजू, आईपीएस ने कहा कि जिस्म को कसरती व मजबूत बनाना लाजमी है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत सेहत होती है और इस सेहत को बरकरार रखने के लिए कसरत लाजमी है। लिहाजा अपनी फिटनेस और सेहत को बरकरार रखने के लिए कसरत लाजमी है। उन्होंने इस एक्सट्रीम जिम की खिदमत से इस्तेफादे का मशवरा दिया और इसके मालिकीन को दिली मुबारकबाद दी। बहुत खुशी की बात है यहाँ पर निजामाबाद में जिम ओपन करना। मैं उन दोनों वसीम और शाहिद दोनों को बधाई देता हूँ और जो धनवान है दुनिया में कोई धनवान है बोले तो जिसका पास हेल्थ है वही धनवान है। तो आई विल विश यू ऑल द बेस्ट कि जिम अच्छा और सक्सेस होना और बच्चे अपने से इंदौर से भी पूरे ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना, जिम बॉडी बिल्डिंग में
एक्सट्रीम जिम जो ओपन किया है वसीम और शाहिद लोगों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। अभी देख चुके हैं अपन जो मॉडल्स हैं यहाँ जो अपने मिस्टर तेलंगाना है और मिस्टर यूनिवर्स इंडिया और सब लोग देख तो बहुत खुशी हो रहे हैं, क्योंकि जो नगीने हैं अपने खाली अपने निज़ामाबाद में ही नहीं अपने राष्ट्र का अपने देश का भी बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। हजरत टीपू सुल्तान की 272वीं योम पैदाइश के मौके पर भैंसा में जबरदस्त रैली, पुलिस की जानिब से माकूल सियानती बंदोबस्त, सब्ज परचम थामे हजारों अफराद की रैली में शिरकत। मुजाहिद आज़ादी की योम पैदाइश के जश्न के मौके पर सहारा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मशरूबात व लवाजमात की तकसीम। हबीबी मिल्लत यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी भैंसा के ज़ेर एहतमाम आज निर्मल जिले के भैंसा शहर में शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की 272वीं योम पैदाइश का बड़े जोश व खरोश के साथ रैली के जरिए एहतमाम किया गया। इस रैली का आगाज लगभग दोपहर 2 बजे भैंसा मुस्लिम शादी खाने से अमल में आया। इस दौरान भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, मुधल रूरल सर्कल इंस्पेक्टर विनोद रेड्डी, भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी ने जुलूस की निगरानी की। इस जुलूस में दूर दराज से हजारों की तादाद में बड़े बड़े सब्ज रंग के परचम हाथों में लेकर नौजवानों ने शिरकत की। सहारा यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से स्नैक्स की तकसीम अमल में आई। रैली के मौके पर पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। जगह जगह पर पुलिस पिकेट्स कायम किए गए थे। इसके अलावा निर्मल जिला एसपी CH प्रवीण कुमार भैंसा पहुंचकर तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। बाद अज़ां ये रैली मुस्लिम फंक्शन हॉल से होते हुए मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए टीपू सुल्तान चौक पर पहुंची, जहां पर भैंसा सदर मजलिस ने टीपू सुल्तान चौक पर परचम कुशाई अंजाम देते हुए इस रैली का अख्तिताम अमल में आया। बाद अज़ां मोहम्मद आमिर अहमद काउंसलर, मोहम्मद अब्दुल माजिद काउंसलर के अलावा दीगर ने मीडिया से खिताब करते हुए भैंसा और अतराफ अकनाफ के तमाम लोगों को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की 272वीं योम पैदाइश की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के जंगजू टीपू सुल्तान को आज सारी दुनिया उनको अपनी बहादुरी और महारत के लिए जानती है, क्योंकि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो पहली शख्सियत थी जिनको सारी दुनिया हिंदुस्तान का पहला मुजाहिद आज़ादी के तौर पर भी जानती है। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने 1766 में पहली जंग में अंग्रेजों के खिलाफ अपने वालिद के साथ मिलकर लड़ा। उस वक्त वो सिर्फ 15 साल के थे। उन्होंने हिंदुस्तान में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की फतेह की सख्त मुजाहिमत की। बाद अज़ां हबीबी मिल्लत यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों ने महकमा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। डॉक्टर्स की तंजीम डेर का खुसूसी इजलास, डॉक्टर अहमद अब्दुल खबीर का खुसूसी लेक्चर। जिम्मेदारान ने बताया कि तिब्बी शोबे में अखलाकियत व सिला रहमी की जरूरत व अहमियत को उभारने के लिए इस तंजीम का अहिया अमल में लाया गया। डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन की जानिब से नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल में एक खुसूसी प्रोग्राम जो तरबियत के उन्वान से सिर्फ तिब्बी शोबे के इकरार के लिए मुनक्किद किया गया था। इसमें डॉक्टर अहमद अब्दुल खबीर रियासती सदर एसोसिएशन ने शिरकत करते हुए तिब्बी शोबे में अखलाकियात और सिला रहमी के उन्वान पर खुसूसी लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि इंसान इंतहाई मजबूरी के आलम में हमसे रुजू होता है और हमसे बेशुमार उम्मीदें वाबस्ता करता है, लिहाजा उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरना और उसको बेहतर इलाज फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर हमारे हुस्न अखलाक से उसको तेज रफ्तार इफाखा भी होता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे हुस्न अखलाक से उसको तेज रफ्तार इफाखा भी होता है। इस मौके पर एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद रशीद अली ने बताया कि ये एसोसिएशन अखलाकियात के परवान के लिए बनाई गई है। इसको डेर का नाम दिया गया है। ये तंजीम रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में काम कर रही है और तंजीम के मुस्बित नताइज भी मंजर आम पर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में डॉक्टर एहसानुल्लाह मेडिकल ऑफिसर जो सिटी सदर भी है, उन्होंने तंजीम की कारकर्दगी पर रोशनी डाली, जबकि डॉक्टर फरीदा खानम HOD गवर्नमेंट कॉलेज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सैयद नोमान हसन रजवी, डेर डॉक्टर एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन तेलंगाना स्टेट का सेक्रेटरी हूँ। डेर जो मेडिकल फेटर्निटी में किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स, चाहे वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हों, एलोपैथिक के हों, डेंटल के हों, फिजियोथेरापी के हों, फार्मेसी वगैरह, इन सब की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर्स के अंदर और मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अंदर अखलाकियात को परवान चढ़ाना चाहती है। तो उसी मुनासिबत से मुख्तलिफ़ अज़ला में हमारी ब्रांचेस हैं, हैदराबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम वगैरह में। तो आज निज़ामाबाद का हमारा दौरा था,
यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था जिसमें डॉक्टर अहमद अब्दुल खबीर सिद्दीकी जो एसोसिएट प्रोफेसर गांधी मेडिकल कॉलेज में ENT के हैं। डेर मुकामी तौर पर मंथली अपने मीट यहाँ पर कंडक्ट करती है और मीट कंडक्ट करने का मतलब है कि हम मेडिकल फील्ड के लोगों को एजुकेट करना रहता और उनके नॉलेज को ख़ास तौर पे अपग्रेड करना और न्यू अपडेट्स को न्यू ट्रेंड्स को उनके नॉलेज में लाना, ये डेर का मकसद है। और डेर निज़ामाबाद में फुल फ्लेज तरीके से इस्टेब्लिश हुई है। मैं मेडिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट से और मेडिकल प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस डेर को प्रोग्राम्स को अटेंड कीजिए। बांसवाड़ा के मदरसा फैज़ उलूम की जानिब से फ़ज़ाइल कुरान व तक़सीम इनामात प्रोग्राम का इनेकाद, मेहमानान ख़ुसूसी के हाथों इनामात की तक़सीम अमल में आई। उन्होंने कामयाब इनाम याफ्ता तलबा की सताइश की और मुबारकबाद दी। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा हल्के में मदरसा फैज़ उलूम के ज़ेर एहतमाम जलसा फ़ज़ाइल कुरान व इस्लाह मुआशरा और तक़सीम इनामात प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सदर जमीयतुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद लाइक खान, मौलाना सैयद आबिद क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत, सदर हज सोसाइटी के अलावा हाफिज़ अब्दुल वहाब बांसवाड़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने मदरसा फैज़ उलूम में बच्चों को दी जाने वाली तालीम व तरबियत की सराहना की और मदरसे की सताइश की। बादअज़ा तलबा आला नमरात से कामयाब होने पर इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर बानी नाज़िम मदरसा ईसा सिद्दीकी ने मेहमानों की शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की और प्रोग्राम में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर किया। आज का ये प्रोग्राम तलबा इकराम के इम्तिहानात में आला नंबरात और आला निशान और अच्छी अपनी तालीमी कारकर्दगी पेश करने की बुनियाद पर मदरसा अपने तालीमी मुजाहिरे का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक कुरान को हम ही ने उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, दीनी मदारिस दीन का वो काम करते हैं जो दूसरी कोई तंजीम या कोई जमात नहीं कर सकती। अवाम को गुमराह करना रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की आदत। MLC के कविता सियासी सतह पर बावकार अवामी खिदमत गुजार शख्सियत MP अरविंद को नाजेबा तर्ज अमल से बाज आ जाना चाहिए। आरमूर MLA जीवन रेड्डी का मौजा डुंकेश्वर में नए मंडल के दफ्तर के इफ्तिताह के प्रोग्राम में खिताब और कहा कि TRS पार्टी हर तबके की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने नंदीपेट मंडल में 13 गाँव के साथ नए तश्कील शुदा डुंकेश्वर मंडल के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौजा के खवातीन ने आरमूर MLA का जुलूस व बोनाल के जरिए वालिहाना इस्तकबाल किया। बादअज़ा मुनक़्क़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने कमजोर तबक़ात के लिए कई एक स्कीमात को मुतारुफ करवाया है और इसके एक हिस्से के तौर पर अवाम की इंतजामी सहूलत के लिए नए मंडल कायम किए गए हैं। नंदीपेट मंडल में 13 मौजाजात के अलावा डुंकेश्वर मौजा को शामिल करते हुए नए मंडल की हैसियत से कायम किया गया है। इसके अलावा CM KCR ने फायर स्टेशन के क़याम के लिए भी मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द फायर स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। बादअज़ा MP अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि MLC कविता के खिलाफ मनमानी व बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं। MLC कविता खदावर शख्सियत है, उन पर और KCR खानदान पर कीचड़ उछाला जा रहा है। MP अरविंद मुंतखब होने के 4 साल के दौरान एक भी फलाही व तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया और न ही अपने MP तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया है। बहैसियत MP अरविंद इंतहाई नाकारा साबित हुए। अवामी मसाइल को हल करने और तरक्याती कामों को अंजाम देने के बजाय हमेशा फिरका परस्ती का मुजाहिरा करने के अलावा दिल आज़ारी करने, हिंदुओं और मुसलमानों में तफर्रुक़ा पैदा करने की मज़मूम कोशिश ही करते रहे हैं और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कभी KCR, कभी KTR और कविता पर गैर मुहज़्ज़िब और जाहिलाना लफ्ज़ व लहजे का इस्तेमाल करते हैं। मुल्क की पार्लियामान को नुमाइंदगी करने वाले रुकने पार्लियामेंट को ये ज़ेब नहीं देता, जिससे उन्हें बाज रहना चाहिए और अपने रवैया और तर्ज अमल में इस्लाही तब्दीली लाते हुए अवाम और तरक्की के लिए काम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में हल्के के TRS कायदीन, अवामी नुमाइंदे, मंडल अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। మునుగోడు ఎన్నికలలో TRS కార్యకర్తల నాయకులు దాడి చేసినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మాట్లాడించినవా గవర్నర్ గారిని నన్ను ప్రశ్నిస్తాను. ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున ఒక
100 ఫోన్లు వచ్చినాయి. తోటి అసలు రాజభవన్ కాదు, అది రాజకీయ భవన్గా మార్చింది మన గవర్నర్ గారు. నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇవాళ ఈ బట్టవాజ్ ఎంపీ, బడా జూటా ఎంపీ చదువు సంజయ్ లేదు, బడికి పోయే టైంలో వారెంబడి తిరిగినటువంటి అరగుండు అరవింద్, ఆయన నెత్తి మీద ఎంటికలు లేవు, లోపల బ్రెయిన్ ఉందంటే అది కూడా లేదు. నెత్తి మీద ఎంటికలు అక్కడక్కడ మోలిస్తే కూడా తీసేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే సైకో డ్రగ్ అడిక్ట్ కదా. నెత్తి మీద ఎంటికలైనా దొరికితే డ్రగ్ టెస్ట్కి ఇస్తే మళ్ళీ వస్తాయని చెప్పి ఒక ఈకే కూడా పెట్టుకుంటలేడు. నేను అడుగుతాను, నీకు దమ్ముంటే నేను ఆగా 2024 దాకా నేను పోటీ రాబోయే నా మీదికి రా, ఆర్మూర్కి ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయమని చెప్పి ఇప్పుడు రమ్మను. भीमगल के खानगी हॉस्पिटल की जानिब से कमरपल्ली मंडल मौजा नरसापुर में मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। डॉक्टरों ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। मुकामी कायदीन ने इस हेल्थ कैंप का खैर मकदम किया। शिवासाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भीमगल के जेर एहतमाम कमरपल्ली मंडल मौजा नरसापुर में गरीब आवाम के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में मौजा के मर्द व खवातीन और बच्चों ने अपना चेकअप करवाया। इसमें 160 लोगों के BP, शुगर जैसे अमराज के टेस्ट किए गए। बाद चेकअप अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर सरपंच पी प्रभाकर ने बताया कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, इसलिए जरूरी है कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखा जाए, रोजाना कसरत को अपना मामूल बनाए और सेहतमंद रहे। और बताया कि मौजूदा पुरआशूब दौर में गरीब अवाम को गुजर बसर में मुश्किल पेश आ रही है। कई गरीब लोग अपना इलाज करवाने से खासिर है, इसलिए गरीब अवाम के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया है ताकि गरीब अवाम को फायदा पहुंच सके। इस प्रोग्राम में डॉक्टर सूर्य नारायण, डॉक्टर श्रीकांत, नायब सरपंच व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు వేముల సురేందర్ రెడ్డి గారి జ్ఞాపకార్థాలతో మా యొక్క సొంత గ్రామమైన నర్సాపూర్ గ్రామంలో మా శ్రీ శివసాయి హాస్పిటల్ తరఫున ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని మేము ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ శిబిరంలో ఈసీజీ కానీ, రక్త పరీక్షలు కానీ, మందులు కానీ, పేర్లు ముందుగా నమోదు చేసుకున్న వారికి కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు, జనరల్ ఆపరేషన్లు కూడా మేము ఇక్కడ పేరు నమోదు చేసుకొని మేము హాస్పిటల్లో కూడా ఆపరేషన్ ఉచితంగా చేస్తున్నాము। నర్సాపూర్ గ్రామంలో శ్రీ శివసాయి హాస్పిటల్ తరఫున మా నర్సాపూర్ గ్రామంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించి మా గ్రామస్తుల చుట్టుపక్కల 4 గ్రామాల వారికి మా నర్సాపూర్ గ్రామానికి ఉచితంగా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి మా నర్సాపూర్ గ్రామ వాస్తవ్యులైనటువంటి డాక్టర్ సాయి కుమార్ యాదవ్ గారికి మరియు వాళ్ళ డాక్టర్ బృందానికి కూడా మా నర్సాపూర్ గ్రామం తరఫున, అలాగే మా గ్రామ కమిటీ తరఫున, మా గ్రామ ప్రజలందరి తరఫున కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇట్లాంటి క్యాంపులు ఈ భీమగల్ చుట్టుపక్కల చాలా గ్రామాలలో నిర్వహించడం జరిగింది। मौजा हंगिरगा फारम में मुकामी सरपंच एजाज खान के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एजाज खान ने कहा कि असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से बांसवाड़ा के तमाम हलकों में बेशुमार तरक्याती इक़दाम किए जा रहे हैं। कोटगीर मंडल मौजा हंगिरगा फारम में बीटी सड़क के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मुकामी सरपंच एजाज खान ने शिरकत करते हुए सड़क के कामों का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा एजाज खान ने बताया कि असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ताउन से हर मौजाजात में बेशुमार तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और इस सड़क की तामीरी कामों का संगे बुनियाद 50 लाख की लागत से किया जा रहा है और 3 माह के अंदर ही कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर करने पर तमाम ने असेंबली स्पीकर पोचाराम और पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच दिलीप कुमार, अशोक व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल में मदरसा नोमानिया के 25 साल मुकम्मिल होने पर सिल्वर जुबली प्रोग्राम मनाने के ताल्लुक से सदर नईम की सदारत में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में बाहमी मशावरत से यह तय किया गया कि हर मौजा में जलसे किए जाएंगे। वेलपुर मंडल में वाक़ मदरसा नोमानिया के 25वीं साल के मौके पर 2 रोजा अजीम शान प्रोग्राम मनाने के ताल्लुक से सदर नईम की सदारत में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कमेटी के अलावा भीमगल व बाबापुर से हाफिज मोहसिन अहमद, मौलाना जमील, नायब सदर जावेद अहमद व अतराफ के आइमा हजरात ने शिरकत की, जिसकी कार्रवाई नाजिम मदरसा मौलाना साबिर मुख्ताली ने चलाई और बाहमी मशवरों से यह तय किया गया कि अवामी ताउन से अजीम जलसा मुनक्किद किया जाएगा और उससे महीना भर पहले यानी फरवरी में हर गांव में इस्लाही माशरा के उन्वान से जलसे मुनक्किद किए जाएंगे और मकातिब का निज़ाम और मजबूत किया जाएगा। मदरसे के 25 साल मुकम्मल हुए। इलाके में हमारी मेहनत, अपनी मेहनतों का जायज़ा और अपनी गफलत और लापरवाही के ऊपर कुछ सोचने का मौका हमें मिला है।
ہم نے سوچا ہے کہ اس میٹنگ کے ذریعے جو ہے پورے دیہاتوں کے اندر اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہم جلسے قائم کریں، جلسے رکھیں اور اس میں سبھی کو جوڑیں، اور پھر شعبان کے اندر 25 سالہ ایک بڑا جلسہ منعقد ہو۔ آرمور پرکٹ میں ریپڈ ایکشن فورس 99 بٹالین RF آرمور پولیس کی قیادت میں MR گارڈن فنکشن ہال سے امبیڈکر چوراہے تک مارچ فرسٹ کا اہتمام کیا گیا۔ آرمور میں ریپڈ ایکشن فورس 99 بٹالین ARF آرمور پولیس کی قیادت میں پرکٹ MR گارڈن فنکشن ہال سے امبیڈکر چوراہے تک مارچ فرسٹ کا اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں MR گارڈن فنکشن ہال میں ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں پولیس افسران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ RF کی ایک خصوصی یونٹ ہے 11 دسمبر 1991 کو قائم کی گئی تھی۔ یہ RF فسادات کے ہجوم پر قابو پانے کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہے اور شدید بارش کی صورت میں ریسکیو ریلیف آپریشن کے لیے کام کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے نعرے کے ساتھ حساس علاقوں میں کام کرتی ہے۔ وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں اور حکومت کو ہر وقت مدد فراہم کرتے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعات کو روکنے کے لیے امن و امان اور سلامتی کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں اسسٹنٹ کمانڈنٹ آف ریپڈ ایکشن فورس انسپیکٹرز ACP آرمور پربھاکر راؤ، انسپیکٹر سریش بابو، CI رورل గోవర్ధన్ రెడ్డి, SI ప్రదీప్ కుమార్ వదిగర్ మౌజూద్ थे। జెంట్స్ ఉంటారు, బరాబర్ డ్యూటీలు చేస్తాను। హైదరాబాద్ సిటీలో చేసిన కాబట్టి నేను ఎక్కువ చూసిన, ఇంతకుముందు ఆర్మూర్కు వచ్చిన సందర్భాలు తక్కువ ఉండొచ్చు। హైదరాబాద్ సిటీలో అయితే సంవత్సరానికి ఒక 4-5 సందర్భాలలో వాళ్ళకు అవసరం పడుతూనే ఉంటుంది, వస్తూనే ఉంటారు, తిరుగుతూనే ఉంటారు। వాళ్ళు హైదరాబాద్ సిటీలో వినాయక చవితి కానీ ఏదైనా కమ్యూనల్ ఇష్యూస్ కానీ ఎలక్షన్లప్పుడు కానీ కంపల్సరీ వస్తారు। ఈ విధంగా కవాతు చేసి అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కవాతు చేస్తారు। దాంతో मुकामी शाकापुर में एक अफसोसनाक सानेहा, मौजा के तालाब में 2 अफराद की हादसाती तौर पर गिरने से मौत वाक़ई हो गई। तफसील कुछ इस तरह। नवीपेट मंडल मौजा शाखापुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसील के मुताबिक श्रीधर नामी शख्स को जाम का बगीचा है और मछलियों की अफजाइश का एक तालाब भी। पी भूमेश नामी शख्स आज जाम के बगीचे में अद्वियात का छिड़काव का काम कर रहा था कि हादसाती तौर पर तालाब में गिर गया। यह तालाब बगीचे के बेहद करीब था। भूमेश की चीख व पुकार पर श्रीधर वहां पहुंचा और भूमेश को बचाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो गया। श्रीधर भी मलेश को बचाने की गर्ज से पानी में छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी भी मौत वाक़ई हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और नाशों को तालाब से निकालकर सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज कर लिया। नवीपेट मंडल में वडेरा संगम के सदर का मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत वडेरा तबके के लिए वडेरा बंधु स्कीम को मुतारुफ करवाए। नवीपेट मंडल में वडेरा संगम के रियासती सदर सैलू की क़ियादत में मंडल कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उदय रवि को सदर, जनरल सेक्रेटरी उड्डयना, नायब सदर संजीव, असिस्टेंट सेक्रेटरी सत्यानारायण को और हनुमान, नारायणा और मैसैया को मंडल के बिमरान की हैसियत से मुंतखब किया। इस मौके पर नवमुंतखब सदर रवि कुमार ने कहा कि वडेरा तबके की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे और रियासती हुकूमत वडेरा तबके के लिए वडेरा बंधु स्कीम मुतारुफ करवाए और वडेरा तबके को मुकम्मल हुकूक फराहम करे और पेंशन के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे और वडेरा तबके की फलाह और तरक्की के लिए इक़दाम किए जाने के अज़्म का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में जिला कमेटी के मेंबरान बी गणेश, कृष्णा, वडेरा तबके के कई देहाती मेंबरान मौजूद थे। ఈ కమిటీలో దాదాపు ఈ మండల కేంద్రంలో ఒక 7 గ్రామాలు ఉన్నాయి। ఒక గ్రామము రాలేకపోయింది, దాన్ని కూడా చేసుకొని ఈ కమిటీ ఏకగ్రీవంగా వేసుకోవడం జరుగుతుంది। ఇందులో మేము ప్రభుత్వానికి ఈ సంఘం తరపున డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే రైతు బంధు, మన దళిత బంధు అయితే ఏదైతుందో మన వడ్డెర బంధు కూడా ప్రకటించాలని, కోరీల మీద పూర్తి హక్కు ఈ వడ్డెరలకే వర్తించాలని ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రకటన చేసిందో। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन रोड पर जदीद व असरी कसरती सामान से लैस एक्सट्रीम फिटनेस जिम का इफ्तिताह। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू और मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया।
कमिश्नर पुलिस ने नौजवानों को इस्तीफादा की तरगीब दी। भैंसा में मुजाहिद आजादी हजरत टीपू सुल्तान की 272वीं यौम पैदाइश के मौके पर शानदार रैली, हजारों की तादाद में सब्ज परचम थामे मुहिब्बान टीपू की शिरकत, पुलिस का माकूल बंदोबस्त। तिब्बी शोबे में अखलाकियात और सिला रहमी की बहुत ज्यादा अहमियत। ऐसे डॉक्टर्स मरीजों की तेज रफ्तार शिफा का सबब बनते हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन का तरबियती प्रोग्राम। MP डी अरविंद सिर्फ और सिर्फ तनकीद करने की ही अहलियत रखते हैं। अपनी मियाद के 3 सालों में उन्होंने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। MLC के कविता पर तनकीद अफसोसनाक, MLA जीवन रेड्डी का खिताब। ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।